राजस्थान में रोहित गोदारा एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। एक के बाद एक व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देकर करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है। जयपुर में एक व्यापारी से करोड़ों रुपए की यहां पर रंगदारी मांगी गई, तो वहीं बीकानेर में एक महिला पर केस वापस लेने का दबाव बनाया गया। महिला ने आरपीएस अधिकारी के खिलाफ केस किया, तो उसी केस को वापस लेने के लिए महिला पर प्रेशर बनाया जा रहा है। रोहित गोदारा लगातार विदेश में बैठकर अपने गुर्गों के जरिए आतंक फैला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती और फिर अलगाव। राजस्थान में गोदारा गैंग का एक्टिव होना ये पुलिस पर सवाल खड़े करता है। रोहित गोदारा पूरे राजस्थान में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। क्या है पूरी कहानी, जयपुर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में फिर एक्टिव रोहित गोदारा गैंग। नहीं रुक रहा धमकी देने का सिलसिला। धमकी से लोगों में बढ़ रहा खौफ। विदेश में बैठकर स्थापित कर रहा साम्राज्य। लॉरेंस गैंग इन दिनों राजस्थान में कम एक्टिव है। लॉरेंस के नाम से अब धमकी भरे कॉल आने भी कम हो गए हैं। उसकी वजह मानी जा रही है कि अनमोल बिश्नोई अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। अब जेल में सख्ती कर दी गई है, लेकिन अब राजस्थान में रोहित गोदारा अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। पहले लॉरेंस और रोहित की दोस्ती थी। लॉरेंस के इशारे पर ही रोहित गोदारा राजस्थान के व्यापारियों को धमकाकर उनसे करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगा करता था और पूरा राजस्थान संभालता था। लेकिन अब लॉरेंस और रोहित की दोस्ती में दरारें आ गई और दोनों के रास्ते अलग हो गए। रोहित गोदारा अकेला अब राजस्थान में अपना नाम स्थापित करना चाहता है, इसलिए राजस्थान में एक के बाद एक बड़े वारदातों को अंजाम दे रहा है और लगातार व्यापारियों को धमकी देकर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहा है। आइए आपको बताते हैं कि गोदारा गैंग ने कब कब फैलाई दहशत। 3 दिसंबर 2022 को हुआ राजू ठेहट का मर्डर। बदमाशों ने घर के आगे उसे गोली से छलनी कर दिया। 5 दिसंबर 2023 को करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई। दोनों हत्या की जिम्मेदारी गोदारा गैंग ने ली। 7 अक्टूबर 2025 को कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या की गई। जिम में वर्कआउट करने गए थे रमेश रुलानिया। फरवरी 2025 में 2 व्यापारियों को गोदारा गैंग से धमकी मिली। गैंगस्टर राजू ठेहट और सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या भी रोहित गोदारा ने करवाई, क्योंकि दोनों ही रोहित गोदारा के रास्ते का कांटा बन रहे थे। इसलिए उसने दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया। राजस्थान में राजू ठेहट एक बड़ा गैंगस्टर था और उसका नाम भी चलता था, लेकिन राजू ठेहट की हत्या करवाने के बाद रोहित ने साबित कर दिया कि राजस्थान में उससे बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी रोहित से नहीं डरता था, इसलिए सुखदेव सिंह को भी मरवाकर रोहित गोदारा ने फिर से अपना नाम बुलंद कर लिया और अब रोहित एक के बाद एक व्यापारियों को विदेश से कॉल कर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहा है। गोदारा गैंग का आतंक, कारोबारियों को धमकी। आरपीएस अधिकारी के मामले में रोहित गोदारा नाम से महिला को धमकी दी जा रही है। ये मामला राजस्थान के बीकानेर का है। महिला पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है, जबकि पूरा परिवार सहमा हुआ है। खनन कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग। आरोपी ने फोन कॉल और वॉइस नोट के जरिए मांगे पैसे। रकम नहीं देने पर कारोबारी और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। दिसंबर चित्तौड़गढ़ रावत भाटा में एक ठेकेदार को गोदारा गैंग के नाम पर धमकी मिली। कारोबारी कन्हैया लाल खटीक को दी गई धमकी। चित्तौड़गढ़ में गोल्डमैन के रूप में पहचान रखते हैं कन्हैया लाल खटीक। 13 सितंबर सीकर फतेहपुर इलाके के प्रॉपर्टी डीलर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। व्हाट्सएप कॉल और ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी। हिस्ट्री शीटर ने फिरौती की राशि नहीं देने पर धमकी दी। पीड़ित और उसके बेटे को गोली मारने की धमकी दी गई। 16 अक्टूबर श्रीगंगानगर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर न्यूरोसर्जन डॉक्टर दीपक आनंद से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। डॉक्टर को 7 अक्टूबर को व्हाट्सएप पर विदेशी नंबरों से कॉल आई थी। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है, वो विदेश के नंबर से कॉलिंग। रोहित गोदारा इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से बड़े व्यापारियों को धमका रहा है और उनसे करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने की कोशिश में जुटा है। सूत्रों की माने तो कई केस में तो पीड़ित डर के कारण पुलिस तक पहुंचते ही नहीं। हालांकि पुलिस जांच में ये भी बात सामने आई है कि कुछ केस में रोहित गोदारा के नाम का यूज किया जा रहा है और छोटे बदमाश गोदारा के नाम पर धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने ऐसे कई लोगों को पकड़ा है। राजस्थान में रोहित गोदारा अपना नाम स्थापित करना चाहता है
और इसलिए एक के बाद एक धमकी भरा कॉल देकर व्यापारियों से करोड़ों रुपए की डिमांड की जा रही है। हाल ही में जयपुर के अशोकनगर इलाके में एक व्यापारी को कॉल आया और उससे लगभग 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। इसी तरह बीकानेर में एक महिला को केस वापस लेने की एवज में उसे रोहित गोदारा के नाम से धमकी मिली है। बीते 2-3 महीनों की अगर बात करें तो लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि कुछ केस में पीड़ित डर के चक्कर में पुलिस तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, वो गिरफ्तार हुआ है। तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से राजस्थान में धमकियां आना कम हो गई, इसलिए राजस्थान का स्थान जो है वो खाली हो गया। तो अब इस खाली स्थान को भरने के लिए रोहित गोदारा साजिश में जुटा हुआ है। वो चाहता है कि राजस्थान के सारे व्यापारी उसी को एक्सटॉर्शन मनी दे। पुलिस ने दावा किया है कि रोहित गोदारा को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कौन व्यापारी कहां रहता है और कितना पैसा वाला है, इस बात की जानकारी रोहित के स्थानीय मुखबिर उन्हें दे रहे हैं, जो बिचौलियों का काम करते हैं। पुलिस अब ऐसे बिचौलियों पर भी एक्शन में जुटी है और उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में कार्रवाई कर रही है। रोहित को सूचना देने वालों को भी पुलिस पकड़ने में जुटी है। फोन करने वालों के खिलाफ तो मुकदमा में नाम तो आ ही गया है और इनके लिए लुकआउट सर्कुलर्स एंड एक्स्ट्राडिशन के लिए हो सकते हैं, जो भी पासपोर्ट कैंसलेशन के लिए कर सकते हैं वो। एंड इस तरह से एक तो लेवल पर क्राइम ब्रांच एंड एजीटीएफ वो हायर लेवल पर वो लोग काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग असिस्ट करते हैं। दूसरा तरफ इलाके में इस तरह का गैंग के साथ संपर्क रखने के लिए, इन गैंगस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए या उनको सूचना देने के लिए या उन गैंग्स ने इनको दिया हुआ छोटा मोटा टास्क करने के लिए जो लोग शामिल होता है, उन लोगों के खिलाफ भी सेम धारा में मुकदमा चलेगा। रोहित गोदारा के अपराध का एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला है। रोहित गोदारा और उसके साथी विदेश से बैठकर स्थानीय गुर्गों और बदमाशों से अपना काम करवाते हैं और अपना नेटवर्क चलाते हैं। पहले विदेश से धमकी देते हैं और फिर लूट या हत्या स्थानीय बदमाशों से करवाते हैं। इसके बदले गोदारा गैंग की तरफ से इन बदमाशों को मोटी रकम दी जाती है। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की पुलिस रोहित गोदारा के पीछे पड़ी है। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि अब रोहित गोदारा भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा, लेकिन फिलहाल वो राजस्थान के व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि स्थानीय उसके मुखबिर उसको सूचना देते हैं, तो अब उस मुखबिर तंत्र को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो भी रोहित गोदारा को व्यापारियों की सूचना दे रहा है, उसके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। वहीं उनकी प्रॉपर्टियां भी कुर्क की जा रही है। उधर राजस्थान पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है और दावा किया है कि रोहित गोदारा को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस बीच राजस्थान के व्यापारियों में चिंता का विषय बना हुआ है रोहित गोदारा, और लगातार वो करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहा है। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। श्रीगंगानगर में 91 लाख रुपए बरामद हुए थे। ये पैसे रंगदारी से वसूले गए थे। इसी मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि ये सभी बदमाश लॉरेंस गैंग के लिए काम करते थे और उन्हीं के इशारे पर व्यापारियों को डरा धमकाकर रंगदारी वसूला करते थे। और इस मामले पर क्या कुछ अपडेट है, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और आरजू बिश्नोई गैंग से जुड़े रंगदारी और अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। रायसिंह नगर पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में करीब 91 लाख रुपए की नकदी और एक कार की बरामदगी पुलिस पहले ही कर चुकी है। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले से गिरफ्तार आरोपियों की पूछताछ में नए खुलासे हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की है और इसके बाद ही इस रंगदारी के मामले में लॉरेंस गैंग के शामिल होने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों से की है पूछताछ। अहम सुरागों के आधार पर गिरफ्तारी। 32 PS के रहने वाले जयमल, जयपाल, सूरतगढ़ के रहने वाले मनीष, घनश्याम, बलविंद्र उर्फ विनोद की गिरफ्तारी हुई है।
पुलिस ने पहले इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर अब 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जांच में ये बात भी सामने आई है कि गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से एक युवक जोधपुर से करीब 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की राशि श्रीगंगानगर भेजने की व्यवस्था कर रहा था। दूसरा आरोपी उसका भाई है, जबकि तीसरा मुख्य अभियुक्त साहिल उर्फ शांति का बहनोई मनीष है। इसके साथ 2 अन्य युवक भी इस आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हुए पाए गए हैं। 1 करोड़ रुपए श्रीगंगानगर भेजने की तैयारी थी। मुख्य आरोपी शांति और अक्षय आरजू और लॉरेंस के लिए काम करते थे। आरोपी लोगों को धमकाकर रंगदारी वसूलते थे और संगठित गिरोह के माध्यम से काम करते थे। वसूली की राशि मनीष के जरिए कुलदीप और योगेश तक पहुंचाई जाती थी। वहां से रकम आरजू बिश्नोई और साहिल के गुर्गों को भेजी जाती थी। साहिल उर्फ शंटी और अक्षय दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई और आरजू बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। ये लोग व्यापारियों और कारोबारियों को जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी वसूलते थे। जांच अधिकारी भंवरलाल ने बताया कि जब्त की गई करीब 91 लाख रुपए की नकदी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े आरोपियों द्वारा जोधपुर से वसूली गई रंगदारी की रकम है, जिसे पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया गया था। फिलहाल कोर्ट ने गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। इस दौरान उनसे गहन पूछताछ की जाएगी। मामले में आगे की जांच भी जारी है। ये फिरौती और रंगदारी के प्रकरण में पहले हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो कि पीसी रिमांड पे हैं। आज हमने फिर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अभी कोर्ट में पेश करके उनका पीसी रिमांड हासिल किया। विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है, कहाँ से फिरौती की रकम प्राप्त हुई, कहाँ इन्होंने आगे कौन इनके गुर्गे इनके शामिल है, इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। कितने दिन इनकी गिरफ्तारी के बारे में कोई और खुलासे हुए हैं? अभी अनुसंधान विस्तृत रूप से अनुसंधान करेंगे और खुलासे होंगे।